अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रियाज सरवर और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल मिस्टर एफपीए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेप सेंटर। बहुत से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सर काइंडली आप हमें प्रेप सेंटर के बारे में बताएं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रेप सेंटर के बारे में बता देता हूं कि जब भी आपने एफपीए की सर्विसेज अवेल करनी है तो उसमें आपको जो इन्वेंट्री है वो अमेजोन भेजनी होगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको प्रेप सेंटर की ज़रूरत होगी। ठीक है, अगर कोई आपका रिलेटिव उधर जानने वाला है, अगर वो प्रेप सेंटर के तमाम रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं तो आप उसको कह सकते हैं कि जी ठीक है, वो इन्वेंट्री जो है ना आप उसको लेबलिंग वगैरह करके एज इट इज़ जैसे अमेजोन चाहते हैं आप पैक करके उसको अमेजोन को शिप कर दें। ठीक है, ये वर्क फ्लो वर्क कैसे करता है? इसमें ये है कि सबसे पहले जब आप बाय करते हैं तो वो आपकी जो इन्वेंट्री है वो जाती है प्रेप सेंटर में। वेब सेंटर वाले एक आपके साथ ट्रैकिंग शीट शेयर करते हैं। वो ट्रैकिंग शीट के ऊपर जो भी आप परचेज करते हैं आप वहाँ पे मेंशन कर देते हैं, आप एंटर कर देते हैं जो जो आपने जितने जितने यूनिट बाय किए होते हैं। ठीक है, तो जैसे वेब सेंटर वाले रिसीव करते हैं वो आपकी शीट पे आते हैं। मैं सब कुछ भी आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, वो आपकी शीट पे आते हैं और वो शीट पे आके जो आपने लिखा होता है, जो आपने इन्वेंट्री ऐड की होती है, वो आगे रिसीविंग डाल देते हैं। फिर विद इन अ वीक और जैसे आप उनको इंस्ट्रक्ट करें, ज़्यादा सारी जब आपकी मतलब इन्वेंट्री हो जाती है तो वो इकट्ठी जो है ना उसको फिर अमेजोन शिप कर देते हैं। ठीक है, तो चार्जेस वगैरह वो उसके लेते हैं। ठीक है, अमेजोन के अमेजोन भेजने के ऊपर जो आप लोग पेप सेंटर हायर करते हैं उसकी जो सर्विसेज है उनमें क्या क्या शामिल होता है? उनमें रिसीविंग शामिल होती है। जो आपने इन्वेंट्री बाई की है उसके ऊपर अगर कोई किसी थर्ड पार्टी या किसी भी दूसरी वेबसाइट वगैरह का स्टिकर लगा हुआ है, उन्होंने उनको रिमूव करना है। उन्होंने आइडेंटिफाई करना है, इन्वेस्टिगेट करना है कि वो जो आपकी इन्वेंट्री है वो यूज तो नहीं है, वो एज इट इज न्यू है। ठीक है, रिफर्बिश्ड तो नहीं है। ये सारा कुछ उन्हें चेक करना होता है। ठीक है, अगर कोई भी इशू होता है, लेट्स सपोज अगर आप शू कैटेगरी की बात करें तो वो इसमें चेक करते हैं कि आया आपकी जो शूज़ हैं वो यूज़ तो नहीं है, उसका जो बॉक्स है वो बिल्कुल ठीक है, वो अच्छी हालत में है, वो फटा हुआ तो नहीं है, उसका कहीं बॉक्स चेंज तो नहीं है, वो फिर आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे अहम चीज़ जो आप लोगों ने इसमें याद रखनी है वो ये है कि आप लोगों ने जब भी प्रेप सेंटर की सर्विसेज लेनी है तो आपने हमेशा उसको टैक्स फ्री स्टेट के अंदर लेना है। ठीक है, हमारे पास जो टैक्स फ्री स्टेट्स हैं उनमें अगर आप देखें तो यूजली जो ज़्यादातर प्रेप सेंटर लोग यूज़ कर रहे हैं वो डेलावेयर है, मोन्टाना है, टेक्सास है। टेक्सास में है थोड़ा सा टैक्स है, ना होने के बराबर। ठीक है, फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा में भी सेम एज इट टेक्सास की तरह है, थोड़ा वो टैक्स है। ठीक है, जबकि डेलावेयर मोन्टाना बिल्कुल फ्री है। उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास जो दूसरी जो स्टेट्स आ जाएंगी उसमें ओरेगन है, वायमिंग है, तो निवाडा है, ये भी है, आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अलास्का भी है, लेकिन जो मोस्ट सूटेबल और जो फेमस है ना जिनके ऊपर बहुत सारे लोग वर्किंग कर रहे हैं वो आपकी डेलावेयर और मोन्टाना है। ठीक है, आप इसमें प्रेप की सर्विस जो है ले सकते हैं। तो मैंने कुछ प्रेप सेंटर जो है इनको शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है, आप इनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, इसके ऊपर वो तमाम जो यूएस में प्रेप सेंटर की सर्विसेज दे रहे हैं ना उन्होंने यहाँ पे अपनी सारी डिटेल दी हुई है। ठीक हो गया, तो आप यहाँ से भी उनको चेक कर सकते हैं। हर प्रेप सेंटर का रेट वेरी करेगा। कुछ का रेट यूजुअली सेम जो रेट चल रहा होता है वही होगा, कुछ का थोड़ा सा आपको हाई भी नजर आएगा। फिर जो मेन चीज़ है ना, हर प्रेप सेंटर जो है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि लिमिटेशंस ये हैं कि आपके जो यूनिट्स हैं वो मिनिमम इतने होने चाहिए तब आप उसकी सर्विसेज अवेल करेंगे। एक डेलावेयर में प्रेप सेंटर है, डेल प्रेप सेंटर है। ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट अगर आप 300 यूनिट्स पर मंथ बेच सकते हैं एटलीस्ट, तो फिर आप उसकी सर्विसेज ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप मुख्तलिफ वेब सेंटर चेक कर सकते हैं। तो और भी वेब सेंटर हैं जिनकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ डॉलर्स हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं कि एटलीस्ट 10 से 12 यूनिट या 15 या 20 या 30 यूनिट्स आप भेजें तो तब भी आपका काम चल जाता है। ठीक है, तो मैं आपको ये लिस्ट दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। अच्छा, आप ये देखें इसमें सबसे पहले देखिए एडोरेंट एलएलसी है, इन्होंने वेब सेंटर बनाया हुआ है। ठीक है, और ये इन्होंने स्टेट जो बताई हुई है निवाडा है। ठीक है, इसी तरह एएमजेड इंपोर्टर्स है, अलाबामा में है। ठीक है, अब आप इसको स्किप करते जाएं, जिसकी आपको जरूरत है आप उसको चेक करके। बिलिंग्स है, एमटी मीन्स मोन्टाना ये स्टेट है। ठीक है, कैलिफोर्निया,
इस तरह जब आप मज़ीद डाउन आएंगे तो आपको मज़ीद पता चलता जाएगा। ये देखिए कैलिफोर्निया फ्लोरिडा स्टेट में है, न्यूयॉर्क में भी है, फ्लोरिडा में भी है, उसके बाद DE ये डेलावेयर, ठीक है, DE बेसिकली डेलावेयर का ही शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें आप फ्लोरिडा फ्लोरिडा, नेक्स्ट आप नीचे चेक करें तो और भी आपको बहुत से प्रेप सेंटर जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हमेशा प्रेप सेंटर अगर आपने FBA की सर्विसेज लेनी है, ठीक है, तो आपने हमेशा जो टैक्स फ्री प्रेप सेंटर जो स्टेट है ना, आपने हमेशा वही सिलेक्ट करनी है, ठीक हो गया। तो आप यहाँ पे ये बहुत सारे प्रेप सेंटर हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं, इनकी ईमेल भी है, इनकी वेबसाइट भी गिवन है, ठीक है। तो जो आपको सूटेबल होगा आप उसको ले सकते हैं, आप उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका हर एक का थोड़ा थोड़ा अलग सिस्टम होगा। यूजुअली जो ज़्यादातर प्रेप सेंटर है वो आपको इनवॉइस भेजते हैं आफ्टर 1 मंथ, जितने यूनिट आपने भेजे होते हैं वो आपको फिर उसकी इनवॉइस भेजते हैं, ठीक है। तो मैं आपके साथ अभी कुछ जो बात है वो शू कैटेगरी के हवाले से करूंगा, उसके बाद जो डिफरेंट कैटेगरी है उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा कि क्या रेट उनका है, ठीक है। एक मेरे पास स्मार्ट प्रेप सेंटर की रेट लिस्ट है, हर प्रेप सेंटर की अपनी अपनी रेट लिस्ट होगी, थोड़ा सा ही फर्क होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो आपको जो मैं दिखाता हूँ वो आप देखिए, ये हमारे पास है एक स्मार्ट प्रेप सेंटर है। इसमें देखिए फ्राइड फॉरवर्डिंग और कार्टून फॉरवर्डिंग, रिसीविंग 20 फुट, ये आपकी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है, तो या बिग बॉक्सेस हैं तो ये सूरत में, ठीक है। तो हमारा तो खैर इतना नहीं होगा, हम लोगों ने तो स्मॉल स्मॉल जो हमारी आइटम्स होगी हमने उनके अंदर काम करना है, ठीक है। तो अब देखिए जो मेन जो आपने FBA की शिपिंग करनी है, जो आपका जो काम है FBA में, उसमें यूनिट शिफ्ट जो फर्स्ट आपको जो FBA शिपिंग किया ना, वो आपको $1.45 जो है वो पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अगर उसको पैकिंग की ज़रूरत है, ठीक है, या बंडिंग की ज़रूरत है, या उसको बंडल आप लोगों ने करना है, तो वो पॉली बैग या लिविंग जो भी करना होगा उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, वो ये होगा, ठीक हो गया। उसके बाद जो है द प्राइस इंक्लूड्स रिसीविंग, विजुअल इंस्पेक्शन, FSM की लेबलिंग, मतलब लेबलिंग भी इसमें शामिल है, ठीक है, और डनेज है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें FBM में क्या क्या है, यूनिट शिफ्ट वो आपको इतने डॉलर का यूनिट शिप करके देगा, ठीक है। सेकंड आइटम इन द सेम ऑर्डर विद सेम SKU, तो सेकंड जो ऑर्डर होगी अगर उसका आपने करना होगा तो वो आपको ये रेट देंगे। सेकंड आइटम इन द सेम ऑर्डर डिफरेंट SKU, ठीक है, उसका फिर ये होगा, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें एडिशनल जो लेबर है एटलीस्ट 30 मिनट चार्ज पर रिक्वेस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आप ये देखें कि जब आपकी इन्वेंट्री इकट्ठी हो जाती है तो उसको फिर उन्होंने जब अमेजोन शिप करना है तो वो एक्स्ट्रा बॉक्सेस में शिप करेंगे, तो इस तरह अगर उनका वेट होगा उसके हिसाब से वो फिर एक्स्ट्रा बॉक्स की जो है उसको वो चार्ज करेंगे, ठीक है। या आप डिटेल में वो आप देख सकते हैं, जब जो भी वेब सेंटर होगा उसकी जो चार्जिंग होगी, ठीक है, आप सब कुछ उसको देख सकते हैं जो भी आपको वो सेंड करेगा, ठीक है। तो मैं इतनी डिटेल में इस पर नहीं जाऊँगा, जस्ट क्योंकि डिफरेंट होगी हर एक की, तो वो इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद जो है यूजुअली मैं आपको बता देता हूँ, यही सेम प्रेप सेंटर जो चार्ज कर रहा है वो ये आप देखें 1.45 ये एक यूनिट शिप FBA करने का चार्ज कर रहा है। तो अगर वो शू कैटेगरी है तो आप देखें यहाँ पे लिखा होगा, अगर आप देखें यहाँ पे क्लोथिंग शू एंड लिक्विड, तो 0.45 जो है वो एडिशनल जो उसकी सर्विसेज हैं वो दे रहे हैं, उसके ऊपर वो चार्ज कर रहे हैं, चाहे वो लेबलिंग है चाहे वो कुछ भी है, ठीक है। तो $0.45 जो है ये, और 1.45 ये $1.9 जो है ये चार्ज पड़ जाते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है कि हमने अमेजोन जब शिप करना है तो उस वक्त जो प्रेप सेंटर है हमें कैरियर चार्जेस भी कुछ डालता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो फुलफिलमेंट सेंटर है वो कितना दूर है, अगर वो ज़्यादा दूर होगा तो उसके हिसाब से वो आपको चार्ज करे, आपके वेट के हिसाब से भी चार्ज करे, ठीक है। तो अगर तो वो करीब है तो वो आपको कम चार्ज करेगा, कभी कभी वो नहीं भी चार्ज करता जब वो इतना मतलब करीब होता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं आपको एक इन्वेंट्री दिखाता हूँ ताकि आपको उसको क्लियर हो जाए थोड़ा सा। देखिए मैंने अभी सेलर सेंटर ओपन किया, मैं FBA शिपमेंट में जाता हूँ, इसको मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद आप देखें रिसेंटली जो हम लोगों ने सेंड की है वो June 22 को की है इसमें जस्ट 3 यूनिट से, और June 22 को जो किया 28 यूनिट से। मैं इनको चेक कर लेता हूँ वन बाय वन ओपन करके। अगर आप इसको ओपन करें, अच्छा इसके ऊपर आप देखें अमेजोन पार्टनर कैरियर कॉस्ट, ये टोटल जो है ये जो हमारी
प्रेप सेंटर की फी है उससे हट के ये चार्जेस है, आप लोगों ने ये इंक्लूड करने हैं। ये कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते, लेकिन आप कोशिश करें कि इंक्लूड कर लिया करें। 29 यूनिट्स आपने सेल किए हैं, सेंड किए हैं, तो ऑलमोस्ट अगर आप चेक करें 29 आपने सेंड किए हैं, उसके ऊपर इसकी कॉस्ट क्या बन रही है, कैरियर जो चार्जेस है उसकी कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, तो लेट्स सपोज 41.99 डिवाइडेड बाय 29, तो ये ऑलमोस्ट 1.44 आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो प्रेप फी है टोटल जो कितनी पड़ रही है, अगर शो कैटेगरी है 1.44 प्लस 1.90, टोटल 3.34 जो है आपको ये प्रेप सेंटर जो है वो सर्विसेज अमेजोन पहुंचाने तक की दे रहा है। अमेजोन भी जो चार्ज कर रहा है वो भी इसमें शामिल हो जाएगा, और जो आपको प्रेप सेंटर आपसे ले रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने ये देखना है कि बेसिकली कि इसमें जो हमारी कोशिश होगी ना, वो आपने ये काम करना है कि प्रेप सेंटर के साथ आपने इन टच रहना है। अब मैं आपको शीट दिखाता हूँ। लेट्स सपोज ये एक शीट है, इसको मैं ओपन करता हूँ। हम जो भी प्रोडक्ट बाय करते हैं, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बाय करते हैं वो हम लोग यहाँ पे आके इस शीट पे डाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए डेली बेसिस के ऊपर ये शीट जो है अपडेट की जाती है, जो भी हम लोग बाय करते हैं। जो बाय किया होता है वो हम यहाँ पे अपनी क्वांटिटी मेंशन कर देते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये डेट है, ये एस्टिमेटेड जो डेट है वो हम लोग डाल देते हैं। ये हर प्रेप सेंटर का थोड़ा बहुत फॉर्मेट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो एस्टिमेटेड जो डेट ऑफ अराइवल ये है, और ये परचेज डेट है। एसन आप डालते हैं, MSKU आप अपनी मर्जी का बनाते हैं। ठीक है, ये UPC है, और उसके बाद ये टाइटल है, और ये सप्लायर जो भी आप उसका नाम होता है लिख सकते हैं। कैटेगरी क्या शू है, क्वांटिटी कितनी बाई की है आपने यहाँ पे 2 लिख देना है। और नेक्स्ट जो है वो जो रिसीव किया प्रेप सेंटर ने, रिसीव बाय प्रेप सेंटर, यानी कि बेटर टू गेटर ये प्रेप सेंटर है, तो उसने जो रिसीव किए हैं वो उसके बारे में आपने लिख देना है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अभी आप अगर मजीद देखें तो आपको यहाँ पे नजर आएगा। नेक्स्ट में आगे किसी कॉलम की तरफ जाता हूँ, उसका साइज अगर आप मेंशन करना चाहते हैं, ठीक है, नहीं करना चाहते नहीं, नो इशू, कोई मसला नहीं। ठीक है, आपने कंडीशन देखी न्यू है, कॉस्ट पर यूनिट जो भी है आपने वो लिख दी, लिस्ट प्राइस अमेजोन के ऊपर कितनी की है वो आपने बता दी उसको, और उसके बाद जो है ना शिप। ठीक है, शॉप पर जो भी आप जिस तरह ये मेरा शॉर्ट नेम है, ठीक है, RZ मतलब ये मैंने बाई किया। ठीक है, तो इस तरह आपने प्रेप सेंटर की जो शीट है फॉर्मेट वो आपको दे देंगे, आपने इसको करना है। बेसिकली ये 2 तरह का फॉर्मेट है, यही शीट हम लोग यूज करते हैं इन्वेंट्री लैब में। ठीक है, इन्वेंट्री लैब में हम लोग खुद बाय मैनुअल लिस्टिंग नहीं करते, बल्क लिस्टिंग वहाँ पे करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लिस्टिंग होती है। तो वो भी मैं किसी दिन आपको करके दिखाऊंगा कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, एक ही शीट है, इसी भी प्रेप सेंटर जो है उसको भी मैनेज कर रहे हैं, और इसी लिस्ट को हम अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग में भी यूज करते हैं। एक एक को हम लोग लिस्ट नहीं करते। ठीक हो गया। तो आज की जो वीडियो है इसमें आप लोगों को आज पता चल गया है कि प्रेप सेंटर की सर्विसेज, प्रेप सेंटर को कैसे आप लोगों ने लेना है। ठीक है, वो कॉन्टैक्ट नंबर हर चीज़ आपको पता चल जाएगा। और दूसरी जो आप लोगों ने इसके अंदर जो बात जो अहम है वो याद रखनी है कि प्रेप सेंटर जो है वो आपने टैक्स फ्री स्टेट के अंदर रखना है। ठीक हो गया। और बाकी शीट और हर चीज़ जब आप बाय करेंगे तो आपको वो खुद ब खुद शेयर कर देंगे, आपको पता है इसके बारे में, खुद ब खुद शेयर करें, ये कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने जब भी क्वेश्चन वगैरह पूछने होते हैं, ठीक है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर मेरा थोड़ा सा रिप्लाई लेट आ जाए तो प्लीज़ उसको माइंड ना किया करें, क्योंकि मैं बिजी थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता हूँ, तो थोड़ा मुझे टाइम लगता है। ठीक है, जो आप लोग मुझे मैसेज वगैरह मोबाइल पे करते हैं उस पर भी मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। मेरा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, कोई भी मुझसे किसी किस्म की कंसल्टेशन लेना चाहता है तो मैं उसको बता देता हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो पे इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके ऊपर मैं दोबारा किसी और टॉपिक के ऊपर आता हूँ, और वो टॉपिक जो है, यहाँ तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है, जो आप लोगों ने क्वेश्चन किए होंगे उनके आंसर दे दूंगा। तो दूसरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें रिवर्स सोर्सिंग के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।